कि तुम खाना भी बखूबी बना सकते हो। भगवान कसम हुआ ना इस वक्त कैमरा। अरे जोड़ो भी इस बात को। आओ आओ बैठो बैठो बैठो। अब यार जब आए हैं तो बैठेंगे भी। लो बोलो, चाय पियोगे? वो तो मैं जानता हूँ कि तुम बिना पिलाए मानोगे नहीं। अच्छा जी। पर भाभी साहिबा कहाँ हैं? कहीं नजर नहीं आ रही। उसका तो मेरे सामने नाम भी मत लो, समझे? हो भाभी जी से इतना क्रोध? अबे मैं कहता हूँ। क्यों भाई, ऐसी क्या बात हो गई? भाभी तो बेचारी बड़ी सुशील है। भगवान कसम जब आता हूँ तभी दौड़कर एक गिलास ठंडा पानी पिलाती है। खैर खैर ये तो फायदे की बात थी, पर इन औरतों का आजकल दिमाग बहुत चढ़ गया है। दिन भर इनकी चिंता में दफ्तर में खटो, भैंस की तरह इनकी सेवा टहल करो, ऊपर से जब घर में घुसो तो ताने भी सहो। बैठी बैठी कोई न कोई तीर छोड़ती रहती है। ओहो, ऐसा कौन सा तीर मार दिया भाभी ने? जरा मैं भी तो सुनूं। अब औरतों की तरह मुझे जबानी डायरी तो रखनी आती नहीं। अरे मैं तो केवल इतना जानता हूँ कि जब भी मैं किसी काम को कहता था तभी कुछ न कुछ सुनने को मिलता था। अच्छा, अब उसी दिन की बात ले लो। कमीज के 1-2 बटन टूट गए थे। हाँ। सिनेमा को देर हो रही थी। मैंने कहा जरा कमीज में बटन तो टाँक दो, तो जानते हो उसने क्या जवाब दिया? क्या बोली, मेरे बस का नहीं है, अपने आप टाँक लो। बस बस रहने दो, मैं समझ गया। तुम्हें इसमें अपनी इंसल्ट लगी और या तो तुम मतलब ही लगा लो या फिर मेरी सुन लो। अच्छा, यार तो नाराज क्यों होते हो? नाराज लो अब नहीं लगाऊंगा मतलब। हाँ। तुम ही बताओ आगे क्या हुआ? अरे होना ही क्या था, घर का कोना कोना ढूंढा, तब तो जाकर कहीं एक बटन मिला। सुई डोरा लेकर बटन लगाने जो बैठा तो पहला टांका लगाते ही खट से सुई अंगूठे में घुस गई और खून निकल आया। ओह, खून बहने लगा? ये तो हुआ नहीं कि दौड़कर पट्टी बांधती, ऊपर से कटे पर नमक छिड़क दिया। बड़े चले थे 30 मार खां बनने, एक बटन तो लगा नहीं, इसीलिए तो कहती थी मर्द सिवा डींग हाँकने के और कुछ नहीं कर सकते। भैया मैं तो चुप रहा, सोचा अपने आप कुछ लिहाज आएगा, चुप हो जाएगी, मगर वहाँ तो भैया ग्रामाफोन बज रहा था। क्या कहने इन औरतों के, ये ऐसे ही हैं, ये वैसे हैं, इनसे ऐसा नहीं होता वैसा नहीं होता। औरतों के बिना एक रोज भी तो जी नहीं सकते, औरतें ना हो तो एक दिन में ही नानी दादी याद आ जाए। आखिर भैया कोई हद भी हो है, मैं कहता हूँ। अच्छा, ये कहा भाभी नहीं? अजी अगर इतना ही कहा होता तो भी गनीमत थी, ऊपर से धौंस भी तो देती थी। बहुत अच्छे, तवे पर उंगली रख दिया। भाभी की बुराई कर रहे थे। खाक बुराई कर रहा था यार, हर वक्त धौंस दिया करती थी। पियर चली जाऊंगी पियर। अरे तो धौंस किसे देती हो, बला से चली जाओ। खाना बनाना गुट्टी में पढ़ाया था, देखो तो कैसे कैसे सुनहले रंग के पराठे बनाए हैं। मैंने कहा खाओ तो दूं एक आध चाय के साथ। बस भाई मुझे तो बख्शो। अच्छा गुरु, पराठों में तो तभी मजा आता है जब परोसने वाले के हाथों में भी कुछ नमक हो। अच्छा, तुम्हारे तो हाथ क्या हैं, लोहार के चिमटे हैं। कहती थी देखो कैसे काम चलता है, 2 दिन में बुलाते नजर आओगे। अपन तो चुप थे कि जाने दो भाई, क्यों एक कहकर 4 सुनी, मगर हर बात की हद होती है। न जाने अपने आप को कहाँ की वीरांगना समझती है। मुझे भी गुस्सा आ गया, आखिर कह ही जो दिया। तुम हो किस भुलावे में, एक बार जाओ तो 100 बार न पूछूं। अच्छा। अपने आप झींकती न चली आओ तो कहना मेरी तरफ से कल की जाती आज चली जाओ। अरे क्या सचमुच तुमने ऐसा कह दिया? अरे सिर्फ कह ही नहीं दिया, जब गई तो एक बार फिर कर भी नहीं देखा। मैंने तो कसम खा ली है कि जब तक खुशामद भरा खत न भेजेगी तब तक बुलाने का नाम भी नहीं लूंगा। देखो कब तक आकार चलती है। हाँ। यार डर लगता है कहीं तुम्हारी किरकिरी ना हो जाए। बे, कैसी मरी मरी बातें करते हो तुम। मैं और भला अपनी पत्नी से ही मात खा जाऊं हैं? मगर यार तुमने बेचारी भाभी के साथ की ज्यादती। क्या कहते हो, ज्यादती की थी? हाँ। यार तुम रहे हमेशा से औरतों के पिट्ठू ही। क्यों? आखिर हम औरतों से किस बात में कम हैं? अरे खाना हम बना सकते हैं, कपड़े हम धो सकते हैं, अपना बिस्तर हम खुद बिछा सकते हैं, यहाँ तक कि अपने पैर भी हम खुद ही दबा सकते हैं। हाँ। ये तो मानता हूँ भाई, मगर मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम्हारी शामत आई है। शामत आई है तो फिर क्या यही तुम्हारा आखिरी फैसला है? देखो भाई, मैं या तो कहता नहीं हूँ, और अगर कहता हूँ तो फिर उसे पूरा भी करके दिखाता हूँ। बस रहने दो गुरु। मैंने बड़े बड़े सूरमा देखे हैं। फिर मैं देख, एक हमारे भाई साहब हैं। अच्छा जनाब, 3 दिन में भीगी बिल्ली बनते नजर आए। किसी ने जब गीदड़ की मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है। तो बेचारी कितने प्रेम से पानी पिलाती थी। अरे तो हम क्या कम प्रेम से पिलाते हैं, वो पानी देती थी, हम चाय दे रहे हैं। ले पी पकड़ा ले। तेरी चाय पी के तुझ पे एक एहसान भी कर दें। अच्छा जी।
बोल यार। हाँ? एक बात कहूँ, अगर बुरा ना मानो तो। हाँ कह। इसमें तो उतना भी मिठास नहीं जितना उनके दिए पानी में आता था। अब देख ले, मेरे हाथ से मार खाने की जी में है। हाँ, हंस रहा है ऊपर से। अरे भाई, अनिल बाबू हैं क्या? चले आइए बरखुरदार। हमें मालूम था कि आप एक ना एक दिन जरूर तशरीफ लाएंगे। अरे ये क्या हालत बना रखी है तुमने? चेहरे पर हवाइयाँ क्यों उड़ी हुई है यार? कमीज फटी हुई है, बाल बिखरे हुए हैं, ये मजनू जैसी हालत क्यों बना रखी है? अरे यार क्या बताऊं, एक चीज हो तो भुगतू ना। क्यों? सुबह की चाय तो छूटी गई, खाना बाजार का अच्छा नहीं लगता, घर बनाता हूँ तो फिर कुछ और काम नहीं हो पाता, हजामत बनाना, नहाना धोना, बर्तन माजना, कपड़े धोना, बस यूं समझो कि आदमी नहीं घन चक्कर बनकर रह गया हूँ, घन चक्कर। अरे वो तो कहो कि मैं जरा दिल का मजबूत हूँ भैया, तुम होते तो कभी के नाक कटा लेते। वाह प्यारे, हमें चला रहे हो? या? रस्सी जल गई पर बल नहीं गए। देखने में मजनू के भी बाप दिखाई दे रहे हो और हमें कह रहे हो कि नाक कटा लेते। सच कहना, दिल अब क्या कह रहा है? कहो तो दूं एक तार भाभी को। क्या तुम समझते हो कि मैं हिम्मत छोड़ रहा हूँ? मैं तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूँ भाई। शुक्रिया। डटे रहो प्यारे, खूब डटे रहो। भाई हमारा क्या है, हमें तो ज्यादा से ज्यादा दो पहिए होते हैं। अच्छा जी। एक के बिना दूसरा चल ही नहीं सकता। हाँ, तुम चला सकते हो तो चला कर दिखाओ। मरे क्यों जा रहे हो? सीखिया पहलवान क्यों हो जा रहे हो? अरे ये तो जरा काम का झंझट है। अच्छा जी। धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी, मगर काम तो चल रहा है कि नहीं बता? बता। चल रहा है। हाँ। भगवान करे सदा ऐसा ही चलता रहे। हाँ। मगर फिर भी अगर किसी दिन तुम्हारा दम खम जवाब देने लगे तो मुझसे कहना। मुंह धो रखो भैया। अच्छा अब चलता हूँ, फिर आऊंगा है। फिर क्या? अरे गुरु, आओगे तो तुम 10 बार। लो, भाभी जी भी आ गई। अजी मैंने कहा कहाँ हो तुम? डॉक्टर साहब बड़ा दर्द हो रहा है। ये वॉमिटिंग कब से हो रही? हाय मुझे ये पता होता तो। बोलो मत, डॉक्टर साहब ने मना कर रखा है, शोर नहीं होना चाहिए। डॉक्टर साहब, वॉमिटिंग तो होती ही नहीं। जरा जीभ तो निकालिए बाहर। बस। और भी कोई शिकायत है आपको? और डॉक्टर साहब, इन्हें खून सूखने की शिकायत है। एनीमिया? जी हाँ। वेरी बैड। यानी ये बिल्कुल ठीक नहीं है। जिसे ये लग जाती है उसे तो बस ऊपर वाला ही बचाता है। खैर फिर भी भरोसा रखो। हाय ये तो मैं ही थी जिसने अपने पैरों पर आप कुल्हाड़ी मारी। डॉक्टर साहब, भाभी आप चुप रहिए। हाँ डॉक्टर साहब, कुछ और पता लगा? देखिए इनके दिल को बहुत भारी सदमा पहुंचा मालूम जी। कहीं इनका कोई सगा संबंधी तो नहीं मर गया? हाय मैं ही मर गई थी डॉक्टर साहब, और कौन मरा था? मेरी अकल ही मारी गई थी। ओ भाभी जी, क्या कर रही हैं आप? बिल्कुल ना बोलिए। डॉक्टर साहब, सदमा तो बहुत भारी लगा था। तभी क्या डॉक्टर साहब? जिगर तो बिल्कुल ही बेकार हो गया है। अजी डॉक्टर साहब, बस यही तो एक चीज है जिसे जो उस दिन से खा रहे हैं। अन्न का तो एक दाना भी नहीं गया मुंह में। कुछ भी नहीं खाया। हालत सीरियस? जिगर के रोगी बचा नहीं करते। ये तो गनीमत है कि ये अब तक जी रहे हैं। हाय मुझे क्या पता था कि इनके दिल में मेरे लिए इतनी जगह। नहीं तो क्यों मैं अपना माथा फोड़ती भैया। चुप रहो भाभी, देखते नहीं हो इनके दिल पर बात की कितनी दहल पहुंचती है। लो, मैं तो चुप ही हूँ भैया, मैं क्या कुछ कह रही हूँ? खैर अभी तो इनमें दम है, जान बच सकती।
अगर कोई सेवा करने वाला हो। हाँ, थोड़ा सा खून भी चाहिए। ये क्या कहती हो जी? मैं कल मुई और किस दिन काम आऊंगी? डॉक्टर साहब, मेरी लहू ले लो, पर इन्हें बचा लो। मगर आपका खून किस तरह लिया जा सकता है? क्यों? आप तो खुद ही बहुत दुबली पतली हैं। मेरी फिक्र न कीजिए डॉक्टर साहब, किसी तरह इनकी जान बचा लीजिए। इन्हीं से सब कुछ है ना? नहीं जी, इनके पागलपन की सजा आप क्यों भुगतें? मरने दीजिए, मैं कहता हूँ मरने दीजिए। ऐसे आदमी को जिंदा रखने से क्या फायदा? ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ हाँ, ठीक ही तो कह रहा हूँ। अब देखिए ना, जो आदमी अपनी पत्नी से लड़ता भिड़ता हो, मेरी राय में उसका मर जाना ही अच्छा है। अरे, आप डॉक्टर हैं या कसाई? आपको इससे क्या मतलब? हम लड़ते हैं तो अपने लिए, नहीं लड़ते तो अपने लिए। आप अपना काम पूरा कीजिए डॉक्टर साहब। तो बस, मेरा काम तो पूरा हो चुका है। अब आप चाहे लड़िए, चाहे प्रेम कीजिए। लाइए मेरी फीस लाइए। आपकी फीस? हाँ जी हाँ। आपने कोई दवाई तो लिखी ही नहीं। दवाई जो थी सो लिख दी थी। पूरे 5 फीट की शीशी है। 5 फीट की शीशी कहाँ है? ये क्या मस्करापन है? लीजिए, आपको विश्वास नहीं होता? कोई बात नहीं। अच्छा, आप अगर उस दवाई की शीशी को देखना चाहें तो शीशे के सामने खड़ी हो जाइए। अरे भाई, खड़ा हो जा अब अच्छा तो हो गया। और क्या डॉक्टर साहब को खाएगा? हाय रे दैया, तो ये सब तुम लोगों की मकारी थी? ये बीमार कुछ नहीं थे? दरअसल बात ये भाभी जी, हम एक नाटक खेल रहे हैं, सो ये उसका रिहर्सल हो रहा था। अब आप पाठ तो खूब अच्छा करती हैं, बस हम लोगों को चाय पिलाइए, साथ में कुछ गर्मा गर्म खिलाइए जी, और इस डॉक्टर के बच्चे के सर पर हाथ रख के आशीर्वाद दीजिए। फीस मत दीजिए, ये तो वही है अपना रमेश। रमेश? जी हाँ। और आगे जब कभी आप दोनों का झगड़ा होगा तो हम सुलहनामा कराने की जिम्मेदारी लेते हैं। जरूर। क्यों बे रमेश, तू बहुत डॉक्टर की दुम बना फिरता है, अब बोलता क्यों नहीं? हाँ, बिना पढ़े ही मैंने अपनी सारी डॉक्टरी खर्च कर दी है। मैं दावा करता हूँ कि इतनी जल्दी दुनिया में कोई ऐसे मरीज को ठीक नहीं कर सकता जो खून पीता हो और जिगर को खाता हो। वाह, बड़े आए 30 मारखां बनकर। असल में सारी मेहनत तो मेरी ही है। बीमार पड़ा, कराहा, रोया धोया, फिर बीमारी के बीच में ही अच्छा होकर खड़ा हो गया। मुझे रुलाया, मैं किसे एकदम दौड़ी आई, आधी जान निकल गई मेरी, छाती पर सांप लूट गए। रोना तो क्या करूँ? देखो तो भाभी जी, आपको पता है कितनी अच्छा ही तो हुआ। क्या अच्छा हुआ? भाभी जी, देखिए ना, झगड़ा निपट गया। अब क्यों रोती हो भाभी? अरे, चुप भी हो जाओ ना। क्या चुप हो जाओ? देखो, मैं फिर तुमसे नहीं लड़ूंगा, समझ गए? मैं बिल्कुल नहीं लड़ूंगा तुमसे। अच्छा देखो, फिर मैं सचमुच बीमार हो जाऊंगा अगर तुम इसी तरह से रोते रही। हाँ, किसकी हार किसकी जीत। श्रोताओ, ये हास्य नाटिका आप सुन रहे थे आज के हवा महल कार्यक्रम में। लेखक थे श्री कृष्ण, निर्देशक सत्येंद्र शरत। विविध भारती दिल्ली की